सो ये एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स एग्जाम की स्ट्रेटजी, जो कि बैंकिंग सेक्टर में अभी देखे तो सिर्फ आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क एग्जाम बचे हुए हैं, और बाकी जो अभी मेंस लाइनअप है, लाइक एसबीआई क्लर्क मेंस है और आईबीपीएस क्लर्क मेंस है। तो मेंस का तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस ये प्रीलिम्स का एग्जाम जिसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग एंड मैथ्स। इसमें जो कट ऑफ भी जाती है वो 74 मतलब प्लस रहती है। ये डिपेंड करता है, लाइक ओडिशा जैसे स्टेट में वहाँ पे 80 में से 79 78 कट ऑफ भी जाती है। तो वो सारी भी रहते क्राइटेरिया, और इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है तो वेरिएशन भी रहता है, लाइक गुजरात वगैरह का काफी कम कट ऑफ रहता है, और यूपी और उड़ीसा इन सबका हाई कट ऑफ जाता है। तो वो आप अपने स्टेट से आप अपना कट ऑफ देख के उस तरह से मैनेज कर सकते हो कि कितना कट ऑफ जाएगी। लाइक मैं यूपी से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और मैंने अपने होम स्टेट से ही फॉर्म फिल किया दोनों ही। तो यहाँ की कट ऑफ लाइक लास्ट टाइम यूपी की 51 गई थी, और इसमें क्लर्क में आई थिंक 68 या 69 गई थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है, अभी आप देख रहे हो कि मैं जो भी मॉक टेस्ट दे रही हूँ ना, मेरे मार्क्स पहले तो 30s में आ रहे थे, लाइक 35 और फिर 39, फिर ग्रेजुअली ये चीजें धीरे धीरे इंप्रूव कर रही हैं, और होपफुली मैं आ जाऊंगी लाइन पे। लाइक 1 वीक का टाइम मैंने लिया है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे बस स्पीड इंक्रीज करना है, और ऐसी बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम है, लाइक उनसे क्वेश्चन हो जाते हैं बट उनकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाती। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें हम मतलब लाइक डिसेंट स्कोर, इसमें आरआरबी पीओ में हम आराम से 30 प्लस इसमें कर सकते हैं, रीजनिंग में इजिली कर सकते हैं 30 प्लस, और ये अप्रॉक्स लोगों का ज्यादा भी होगा जिसकी रीजनिंग थोड़ी सी बेटर साइड पे होगी। और मैथ्स में हम 25 प्लस इजिली कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो केस है उसमें जो मेरे साथ होता है, ये मैं पीओ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा जो होता है, अगर डीआई थोड़ी लेंदी आ गई या फिर थोड़ा सा टफ आ गया, तो उसको समझने में, उसको पढ़ने में मुझे टाइम लग जाता है। सिर्फ इसीलिए मैं इंग्लिश पे फोकस, मतलब रीडिंग पे फोकस करती हूँ। तो मैं डेली द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है ना, वो मैं पढ़ती हूँ, बस रीडिंग पर्सपेक्टिव से कि मेरी रीडिंग अच्छी हो जाए और मैं चीजें फास्ट रीड कर पाऊँ और समझ पाऊँ, जो कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर भी मेरी रीडिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्टिल मुझे प्रॉब्लम होती है मैथ्स में। तो ये है जो डीआई में जो लेंदी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें मैं फंस जाती हूँ, तो इसलिए मेरा हमेशा वहाँ सभी बिलो 20 ही रह रहा है। लेकिन इसको मैं विद इन 1 वीक मैं इतना ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ इसका। तो प्रैक्टिस का सोर्स क्या है, हम बात करते हैं उसकी। तो इसमें मैं, देखो, आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, लाइक मैं आशीष सर को फॉलो करती हूँ, ठीक है, जो कि आशीष अरोड़ा सर है, और जो कि स्टडी फाइव पे पढ़ाते हैं, ठीक है। उनका एक यूट्यूब चैनल है, और उनका जो पेड बैच है यस ऑफिसर का, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने इनसे अनअकैडमी पे जब वो पढ़ाते थे तब मैंने पढ़ा था, कोविड टाइम में। तो मैंने जब आशीष सर से बाकी सारे सब्जेक्ट तो कर लिए थे, जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन था तो वो मुझे नहीं समझ में आता था। तो वो मैंने जब एसएससी के लिए पढ़ा था ना, तो मैंने गगन प्रताप सर हैं, उनसे मैंने पहले पढ़ा था अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद फिर से मैंने इनसे स्विच किया, आशीष सर से। फिर इन्होंने जो जिस तरह से अर्थमेटिक्स कराए थे उस पर स्विच किया मैंने, फिर इनसे कंप्लीट किया। तो मैंने बेसिकली पहले बेसिक अर्थमेटिक गगन प्रताप सर की थी, क्योंकि जो एसएससी में हमने देखा है क्वेश्चंस बेसिक वाले ही रहते हैं। और उसके बाद ये आशीष सर का मैंने किया, क्योंकि इसमें बैंकिंग जो फील्ड है उसमें थोड़ा वेरिएबल बेस्ड भी आता है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आती है अर्थमेटिक, तो मैंने इनसे किया, ठीक है। तो अर्थमेटिक अब थोड़ा सा मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है, तो मैं उसको अटेम्प्ट कर सकती हूँ, लेकिन वही विद इन टाइम लिमिट करना है, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो ये रही मैथ्स की बात। और आशीष सर जो स्टडीफाइड यूट्यूब पे है, वो वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, वेदर इट्स प्रीलिम्स वेदर इट्स मेंस, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो वो प्रैक्टिस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एंड एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको वीडियो क्लासेस से पढ़ने में समझ में आता होगा, और सेकंड टाइप वो होंगे जो पीडीएफ से, मैंने बहुत सारे लोग को सुना वो पीडीएफ से सॉल्व करते हैं, बट मुझसे ये वाला चीज नहीं हो पाता है। मैं वीडियो से ही सॉल्व करना ज्यादा पसंद करती हूँ, वो सर बताते जाते हैं और मैं करती जाती हूँ, क्योंकि मेरे से एक बार में आशीष सर की अगर कोई पढ़ता होगा वो रिलेट कर सकता है, उनकी जो डीआई होती है बहुत टफ होती है, एक बार में वो सॉल्व नहीं हो पाती है। तो मैं उसको देखती हूँ वीडियो एक बार 2 बार 3 बार, जितना भी टाइम देखना पड़े। उसके बाद पीडीएफ में वही उनकी सॉल्व करती हूँ, जैसे वो जो चेकलिस्ट देते हैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे, उनकी चेकलिस्ट वो 1 दिन के लिए देते हैं, लेकिन मेरा 2 दिन में सॉल्व हो पाता है। और सेकंड थिंग, अभी उन्होंने ना अभ्यास मैगजीन दी थी, ठीक है, अभ्यास मैगजीन दी थी, वो मैंने मतलब हाफ किया है, जैसे उसमें 60 क्वेश्चन थे हर एक टॉपिक से, तो मैंने उसको हाफ कंप्लीट किया है, ठीक है। तो वो मैं करती हूँ, बस यही 2 सोर्स, मतलब यही इतना मैं करती हूँ वीडियो मैं आशीष सर से, लाइक उनकी डीआई की वीडियो और वन लाइनर्स की और अर्थमेटिक की बहुत सारी वीडियो है, प्रीलिम्स और मेंस मैं दोनों यहीं से करती हूँ, ठीक है। और बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग मैंने ना जो पुनीत सर हैं, ये बैंकर्स वे पे पढ़ाते हैं, ठीक है, पुनीत शर्मा सर, ठीक है, ये बैंकर्स के टीचर हैं। मैंने इनसे रीजनिंग अपना कंप्लीट किया है पूरा सिलेबस, जो जब वो ना अभी भी अनअकैडमी पे ही है, अनअकैडमी पे कंप्लीट किया था मैंने। तो मैंने बेसिकली मैथ आशीष अरोड़ा सर से और रीजनिंग पुनीत सर से पढ़ी हुई है। तो जिस तरह से वो पढ़ाते थे, वो इतना कॉन्फिडेंटली कहते थे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तुम समझ रहे हो, तो वो चीज तुम्हें बाद में मॉक में अपने आप तुम्हें फील होने लगेगा कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। और मैंने सेम वही किया था, कुछ ऐसा नहीं किया था कि मतलब चाहे वो, देखो, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, पजल का और सेकंड मिसलेनियस में, जिसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। मिसलेनियस वाला सेक्शन जो होता है जिसमें लाइक वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई और एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे टॉपिक होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें पजल में इंक्लूडिंग डायरेक्शन डिस्टेंस है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये सारे हैं।
पजल में। तो पजल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस तो मैं जो पुनीत सर की ना एक क्लास होती है 10 बजे 10 पजल ऐसा कुछ है, तो मैं उससे प्रैक्टिस करती हूँ प्रीलिम्स लेवल का अगर बात करें तो। और मेंस का भी कंटेंट इनके चैनल पे बहुत सारा अवेलेबल है, तो वहाँ से ही प्रैक्टिस करते हैं। और तो मैंने तो इतना मतलब खत्म कर लिया है ज़्यादातर, जो मेंस का उनके क्लासेस ज़्यादा है नहीं। और ये मिसलिनियस वाला सेक्शन भी मैं इन्हीं से प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। और बाद में जैसे इनका कंटेंट थोड़ा सा अगर कम हो जाता है, लाइक खत्म हो जाता है, तो मैं अंकुश लांबा सर हैं, ठीक है, अंकुश लांबा सर, तो मैं उनका जैसे पढ़ाने का तरीका नहीं देखती हूँ, मुझे बस उनका जैसे क्वेश्चन चाहिए होता है तो मैं उनके पीडीएफ या समटाइम्स वीडियो रेफर कर लेती हूँ। तो बेसिकली सर का, अंकुश लांबा सर का वो थ्रेड मेथड जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन मुझे नहीं आता वो थ्रेड मेथड, ना ही मैंने सीखा है, क्योंकि जैसा पुनीत सर ने मुझे बताया है मैं वैसे ही सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मैं 2 जगह भटकूँगी तो मेरा माइंड कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो इनकी मैं जो करती हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं ज़्यादा कुछ करती भी नहीं हूँ। देखो मेरा पूरा दिन का रूटीन कैसा रहता है, फर्स्ट मैं द हिंदू एडिटोरियल कर लेती हूँ, जब भी मैं बैठती हूँ, मतलब 10 बजे 11 बजे कुछ भी जब भी बैठती हूँ मैं पढ़ने, तो मैं सुबह तो नहीं उठ पाती जल्दी, तो द हिंदू एडिटोरियल करती हूँ। उसके बाद सेकंड थिंग मैं अपना टेस्ट देती हूँ एक, और अभी मैं सिर्फ एक ही टेस्ट दे रही हूँ जो कि आरआरबी पीओ का है। और इस वीक मेरा अभी दिवाली टाइम है ना, तो दिवाली मेरे यहाँ सेलिब्रेट नहीं हो रही है, तो मैं इस वीक उसको अच्छे से यूटिलाइज करूंगी। फिर भी थोड़ा बहुत तो काम रहता ही है, पूजा वगैरह तो होनी है, तो मैं अभी के लिए एक टेस्ट दे रही हूँ, बाद में इसको बढ़ा दूंगी, लेकिन इस वीक मेरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस में वही वीडियो या फिर पीडीएफ सोर्स रहेगा, वीडियो या पीडीएफ से दोनों ही मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इससे अगर हम इंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, मतलब एक बार में 5-5 6-6 पजल लगाना, उसके बाद फिर मिसलीनियस सॉल्व करना, जितना हम अपने माइंड को लाइक थकाएंगे ना उतना ही ज्यादा बेटर होगा। मेरी कैलकुलेशन स्पीड भी इतनी फास्ट नहीं है, तो मेरा टारगेट अभी के लिए यही है कि मैं रीजनिंग में 30+ इजीली जा सकती हूँ और इसमें 25+ जा सकती हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं 35 तक जाऊँ मैं रीजनिंग में एनी हाउ, जो कि मैं जा भी रही हूँ, और बहुत सारे मॉक टेस्ट में मैंने 35 स्कोर भी किया है, लेकिन मैथ्स में कहीं ना कहीं मेरा स्कोर कम रह जाता है। तो मैथ्स में मैं बहुत ज्यादा रिग्रेस प्रैक्टिस करूंगी, इस वीक एक वीक मैं खुद को दूंगी, ताकि मेरा एटलीस्ट आरआरबी पीओ मेरा 55+ क्रॉस हो जाए अभी के लिए। बट मैं 60+ जाना चाहती हूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, और 60+ स्कोर करना यूपी के लिए मतलब करना ही पड़ेगा मुझे अपने स्टेट के लिए, अगर मुझे क्लियर करना। और मुझे बस एक सीट चाहिए, क्योंकि देखो मैंने एसएससी सीजीएल दिया था, उसमें मुझे नहीं पता क्या होगा। हाँ, मेरी टफ शिफ्ट थी, तो मेरे स्कोर भी डिसेंट है, मतलब 113 स्कोर है मेरा, जिसमें से अगेन मेरा जीके में अच्छा स्कोर है, जिसमें जीके में लोगों ने 8 या 10 स्कोर किया है या 15 स्कोर किया है। मेरी टफ शिफ्ट में मैंने उसमें 26 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग में भी सेम है, रीजनिंग में अगर 40 मार्क्स है मेरे, तो ये तो ठीक है, मेरा सीजीएल का चल रहा है, लेकिन इसका जो एग्जाम है मे बी लास्ट जनवरी या मिड जनवरी तक होगा, और तब तक मेरे आरआरबी की और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये मेरा क्लियर होगा या नहीं। बट मुझे एनी हाउ क्लियर करना ही है, कोई ना कोई एग्जाम तो करना ही है, मतलब ये मेरी नीड समझ लीजिए या फिर कुछ भी है, क्योंकि मैं इतने साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, और हमेशा 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से हमेशा मैं पीछे रह जाती हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने आरआरबी पीओ का मेंस दिया था ना, इसका जो मेंस दिया था मैंने, उसमें मैं रीजनिंग वाले सेक्शन में मैं स्टक हो गई थी। और क्यों स्टक हुई थी, क्योंकि मेंस बेसिकली सेलेक्टिव चॉइस ऑफ क्वेश्चन के लिए होता है कि हम कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं कौन सा नहीं। तो मेरे जो क्वेश्चन का सिलेक्शन था वो गलत हो गया था, और जिसकी वजह से मैं स्टक हो गई और मेरा रीजनिंग का सेक्शन खराब हो गया। तो बस रीजनिंग, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स अच्छे थे, मैं रीजनिंग की वजह से मैं मतलब उसमें फेल हो गई मेंस में। तो ठीक है, मैं लेकिन मुझे उस चीज़ से, और ये जो मेरी स्पीड है, मेरी स्पीड ऐसी नहीं थी, मेरी स्पीड अच्छी थी, इसमें लाइक 60+ जा रहा था मेरा मार्क्स। आई होप अभी भी जाए, क्योंकि मतलब मैंने कुछ टाइम प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने छोड़ दिया था कुछ रीजन की वजह से, तो मेरा इसलिए कंडीशन है। तो ठीक है, हम इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं। और रही बात आरआरबी क्लर्क की, आरआरबी क्लर्क में इजिली हम 40 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं सिर्फ रीजनिंग से ही, क्योंकि आरआरबी पीओ की अगर प्रैक्टिस होगी ज्यादा टफ पजल की, तो आरआरबी क्लर्क के पजल 1 लाइनर्स होते हैं, ये तो रीजनिंग में 40 आराम से हो जाएंगे, और 40 ना छोड़ के 39 हो सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आता है ना वो वर्ड बेस्ड वाला, वर्ड मतलब इसका 4th 5th 6th लेटर सेलेक्ट करो और उसे एक वर्ड फॉर्मेशन करो, तो वो मतलब मैं नहीं कर पाती, मैं हमेशा छोड़ देती हूँ, और अगर कभी टाइम मिलता है तो मैं चूज करती हूँ उसको करना। तो इसमें या तो 40 या तो 39 आराम से आ सकता है। और रही बात मैथ्स में, तो इसमें मैथ्स में भी 30+ आराम से लोग क्रॉस करते हैं, जिनका मैथ्स वीक है ना वो भी क्रॉस करते हैं इजिली 30+, क्योंकि मेरे भी आए हुए हैं 30+ इसमें। तो ये हो गया 3 3 6 और 9 69। तो इसमें अभी के लिए आप टारगेट करो कि एटलीस्ट 69 to 70 मार्क्स इसमें ला पाओ। फिर ग्रेजुअली जब आपकी मैथ्स यहाँ पे अच्छी होगी पीओ में, तो यहाँ क्लर्क में भी अच्छी होगी, क्योंकि जो चीज़ पीओ में है वही चीज़ क्लर्क में है, बस पीओ में थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लर्क का हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्लर्क का इतना मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ, मैं बस क्लर्क का ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट आता है मंडे को वही दे रही हूँ अभी के लिए। पहले मेरा टारगेट है आरआरबी पीओ का क्रैक करना, उसका जो कट ऑफ होता है लाइक 60 मुझे जाना, 60+, तब ये बेसिकली 60+ मुझे जाना है इसमें, 55+ एंड 60+। तो अभी मेरा जो है ना अप्रॉक्स 50 तक मैं पहुंच गई हूँ, तो मुझे 55+ और 60+ तक जाना है। तो मेरा तो यही रूटीन रहता है, बस मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस। मैं इंग्लिश को नहीं छोड़ी हूँ, मैं हिंदू एडिटोरियल करती रहती हूँ, और एक टेस्ट देती हूँ जो कि आरआरबी पीओ का डेली रहता है, और वीडियो या फिर पीडीएफ से मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस। और
बस मेरा यही इतना शेड्यूल रहता है, अभी के लिए मैं यही इतना कर रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप जिस टीचर को फ़ॉलो कर रहे हो, उस टीचर को जेनरसली फ़ॉलो करो और वो जो कहते हैं बस उतना करो, पीडीएफ से सॉल्व करो और उनकी वीडियो से क्वेश्चंस लगाओ, बस इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है और इससे ही आपको अपने में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हम जितना ही टीचर्स चेंज करेंगे और जितना ही लोगों के पीछे भागेंगे, उतना ही प्रॉब्लम्स मेरे माइंड को होगी और हम एक कन्फ्यूजन में ही जीते रहेंगे। तो अभी हमारे पास अप्रॉक्स मान के चलो आज कितनी है, अप्रॉक्स 1 मंथ दैट इज़ 30 डेज़ है टोटल आरआरबी पीओ के लिए, ठीक है। इसके आरआरबी क्लर्क के लिए तो 30 एंड 10 40 45 डेज हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए जनरल में हमारे पास टाइम है, आरआरबी पीओ में 30 डेज हैं, तो उसके बाद 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा हमें आरआरबी क्लर्क के लिए मिल रहे हैं और जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस देने वाले हैं उनकी तो प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो मुझे मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है और मैं कर भी रही हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं 1 हफ्ते के लिए मैं बस ये इतना चीज़ फॉलो करने वाली हूँ जिससे कि मेरा थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव हो जाए। उसके बाद फिर से मैं मेंस की प्रैक्टिस पे आ जाऊंगी। एंड या वन मोर थिंग, इसमें मैं ना करंट अफेयर्स भी ऐड कर रही हूँ। जो करंट अफेयर्स मैं करती हूँ वो मेंस के लिए कर रही हूँ और वो मैं पर्सनल क्लासेस से करती हूँ, पर्सनल क्लासेस से अभी के लिए। और उसके बाद जो अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ है ना उससे, तो ये 2 सोर्स मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं देखो पीडीएफ ना मेरे से जल्दी हो नहीं पाता है, तो और जो वीडियो क्लासेस होती हैं मैं उसको बहुत जल्दी रिटेन रख पाती हूँ और जो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ है इसलिए वीडियो क्लासेस से करके उसके बाद पीडीएफ पे जाती हूँ। तो पीडीएफ में मुझे ऑलरेडी बहुत टाइम लगता है, अभी मैं मंथली वाइज करती हूँ, ठीक है, ये मैं मंथली वाइज करती हूँ। तो अभी के लिए मेरा बस यही स्ट्रैटेजी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं, ये मेरा पहला वीडियो है इस टाइप का, तो अगर कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और शेयर करना आपने अपने सजेशंस और मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको क्या चाहिए। लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो मैं बार-बार सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती इतना लंबा कमेंट्स, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ठीक है, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आप लोग अपना सजेशंस वगैरह शेयर करना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।